अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन। मेरा नाम आसिया है और मैं 18 साल की हूँ। मोहल्ले में मेरी जैसी प्यारी लड़की नहीं थी कोई। इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस करती थी। मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम शौकत था। मुझे शौकत से शुरू में प्यार होने लगा, लेकिन शौकत मेरी तरफ नहीं देखता था, इसलिए मैंने भी इससे ऐसा कुछ भी ज़ाहिर नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए और मैं तकरीबन 19 साल की हो गई। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। शौकत मुझसे 2 साल बड़ा था, इसलिए वो कहीं जॉब कर रहा था। शौकत की तरह मैंने भी जॉब शुरू कर दी। 2 महीने जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि शौकत तो मेरे ही पास कंपनी में काम कर रहा है। मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई और वहाँ शौकत के साथ ही काम करने लगी, लेकिन इस बात से बेखबर था कि मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए और शौकत को अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ। शौकत और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक रोज़ जब मुझे छुट्टी हुई तो मैं गाड़ी की तलाश में रोड पर खड़ी थी, लेकिन रश की वजह से मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। इतने में मैंने देखा कि शौकत भी अपनी बाइक निकाल रहा है। मैंने शौकत की तरफ जाना शुरू कर दिया। मैंने शौकत को बताया कि मैं तुम्हारे पास ही काम करती हूँ। शौकत ये सुनकर बहुत ही हैरान रह गया। शौकत मुझसे पूछने लगा। मैंने शौकत को कहा, शौकत मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? पहले तो शौकत बात बताने लगा, लेकिन आखिर वो मान गया। शौकत ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें बाइक पर सफ़र करना आता है? मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं इसके पीछे बैठ गई। रास्ते में अचानक शौकत ने ब्रेक लगाई तो मेरा जिस्म शौकत की कमर के साथ लगा। शौकत को भी महसूस हुआ कि मैं इसके करीब हो रही हूँ और वो पीछे होके बैठ गया और मुझे कहने लगा कि वैसे ही करो जैसे तुमने पहले किया। मैं इसके बाद समझ गई कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने ज़ोर से शौकत को पकड़ लिया और साथ होकर बैठ गई। शौकत ने बाइक ही बहुत ही आहिस्ता कर लिया ताकि वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरे और वो जैसे मज़े ले सके। मैंने शौकत से पूछा कि क्या शौकत तुम पहले भी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाते हो या आज ही ऐसा कर रहे हो? शौकत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि नहीं, मैं रोज़ाना ही ऐसे बाइक चलाता हूँ। शौकत को अब बहुत लुत्फ़ आ रहा था और मुझे बस कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं शौकत की सब फिल्म समझ रही थी। मैंने इनसे कहा कि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी घर छोड़ दो, लेकिन शौकत होटल पर रुक गया। मैं सहम गई कि शायद शौकत मेरे साथ वो सब कुछ करे जो कि एक शादीशुदा करता है। मैंने शौकत को होटल में जाने से रोका। शौकत ने मुझे कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और तुम मेरे साथ ऊपर चलो, और मैं भी इसके साथ ऊपर होटल में चली गई। हमने जाते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और मुझे समझ आ गई शौकत के दिल में कुछ और है। शौकत ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे अपने साथ बिठा लिया। शौकत मेरे साथ फ्रैंक होने लगा। मुझे शौकत से खौफ आ रहा था। मैंने शौकत की एक न सुनी और मैं दरवाजे की तरफ भागी। शौकत मेरे पीछे भागा और मुझे पीछे से पकड़ लिया, जो इसको सब कुछ महसूस हो रहा था। इस दिन शौकत ने मेरे साथ भी वैसा ही किया जो वो सब लड़कियों के साथ करता था। मैंने शौकत को कहा कि अब तुमने अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर ली है और अब प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। शौकत ने मुझे कहा, ठीक है, चलो बैठ जाओ बाइक पे, और वो घर की जानिब ले चला। अब वो रोज़ाना सुबह मुझे घर से लेता और मुझे ऑफिस ड्रॉप करता। यूं ही दिन गुजरते गए और शौकत मुझसे रोज़ ही ऐसे करता। मुझे हफ्ते में 3 बार होटल ले जाया करता था। अब मैं भी इसके साथ लुत्फ़अंदोज़ होने लगी थी। ऐसे ही शौकत मेरा बहुत ही अच्छा साथी बन गया और हमने शादी कर ली। अब हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आज की कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।